अजीज मोमिनीन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के तीसरे हफ्ते की लतूरिया में शामिल हैं। आज की तिलावतें हमें नहायत ही मौजू मौका फराम करती हैं कि हम तौबा और पशेमानी के ज़रिए खुदा का रहम हासिल करें और गुनाह की गैर मेयारी हालत को तर्क करें। शुरू ही से खुदा बशर इंसानियत को बचाता आया है, जिसके लिए वो आज मूसा और दीगर अंबिया कराम के ज़रिए से हमें बचाता है, ताकि ईमानदार पाकिस्तान के मालिक और बागबान दोनों के जवाबदेह हों। बेशक आज के दौर में भी गुनाह का अरूज है, लेकिन ये खुदा के रहम से हरगिज कभी तर नहीं हो सकता। जरूर है कि गुनाह को पशेमानी और तौबा के जरिए से मिटाया जा सके, ताकि खुदा के रहम की कसरत हो और हम जलाल की अजमत के साथ खुदावंद यीशु मसीह में जी उठे। ये वो ऐलान है, ये वो बादशाही है जो हम खुदा के साथ अब्दी जिंदगी की जमानत में शामिल हो जाते हैं। आज की पहली तिलावत जो कि खरूज की किताब से ली गई है, और खरूज की किताब का ये मतन हमें दावत देता है कि हम गुनाह की गुलामी से आज़ाद होकर आज़ादी का सफ़र शुरू करें। खुदा मूसा के जरिए बनी इसराइल को मिस्रियों से रिहाई देता है, जिन्होंने खुदावंद पर तकवा छोड़ दिया और वो कम एतकाद हो गए, लेकिन खुदा बहादुर होकर उनके साथ चलता रहा। होरेब के पहाड़ पर खुदावंद खुदा का मूसा पर ज़हूर होता है। ये ज़हूर डर का, खौफ का, दिखावे का नहीं, बल्कि ये खुदा के फजल का ज़हूर था। होरेब और कोह सीना दरअसल एक ही पहाड़ के दो नाम हैं, जिसे जब्बल मूसा, यहोवा या यहोवा यरी या फिर खुदावन का पहाड़ कहा जाता है। ये पहाड़ 2285 मीटर लंबा और 494 फीट चौड़ा है। इन पहाड़ों की रूहानियत के हवाले से हम देखते हैं कि खुदा अक्सर बनी इसराइल से, यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह भी पहाड़ों पर खुदा बाप से बात करने, मुलाकात करने और दुआ करने जाता था। मेरे अजीजों, ये जब्बल का पहाड़ जो मूसा का पहाड़ है, कोह सीने का पहाड़ है, होरेब का पहाड़ है, आज भी मिस्र के शहर पेंसला में मौजूद है। और इसी पहाड़ पर मूसा का बुलावा हुआ और उसे खुदा की तरफ से 10 अहकाम दिए गए और उसे एक मिशन के तहत आगे भेजा गया, ताकि वो बनी इसराइल की रिहाई के लिए काम कर सके। मूसा का बुलावा, मुकद्दस जमीन और जलती जारी का निशान। दरअसल मूसा का बुलावा इसराइल का बुलावा है, जबकि मुकद्दस जमीन और जलती जारी का मंजर आसमानी तख्त को बयान करता है। जब मूसा ने जलती जारी पर निगाह की और देखा कि ये जारी जल नहीं जाती, तो मूसा दीदार करने के लिए पहाड़ी के करीब जाता है। तो क्या होता है कि मूसा जब जारी के पास जाता है तो वो खुदा की आवाज सुनता है। खुदा उसे पुकारता है, मूसा, आए मूसा। और मूसा बोला, मैं हाजिर हूं। खरूज 3 बाब 14-15 आयत। मूसा का यह कहना कि मैं हाजिर हूं, दरअसल सुपुर्दगी, जुम्मेदारी और फर्माबरदारी की अलामत है। ये वही हैं जो मुकद्दसा मरियम ने, जो सैमुएल ने, और आज के दिन हम देखते हैं कि मूसा ने हाँ कहा कि मैं हाजिर हूं। इस अमल के बाद मूसा को खुदा 2 अहम हदायत करता है, और ये 2 अहम हदायत ये हैं कि तू नजदीक मत आ। ये इसलिए कहा क्योंकि खुदा के नूर का जलाल इस कदर ज्यादा था कि मूसा उसकी ताब ना ला सकता था, और इसलिए मूसा डरता है और अपना मुंह छुपाता है। दोम ये कि तू अपनी जूती उतार। जूती उतारना दरअसल अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में कदम रखना है। जलती जारी पाक तसलीस की अलामत। जलती जारी पर खुदा का ज़हूर पाक तसलीस की निशानदाही करता है, यानी बाप, बेटा
और रूह कुदस तीनों अकानीम जौहर के साथ वहां पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि बाप किस तरह वहां पर मौजूद है। बाप यानी चौथी सदी आबाए कलीसिया के मिलान बिशप साहबान का मानना है कि जलती जारी खुदा के मंसूबे निजात का आगाज है, क्योंकि यहाँ पर खुदा खुद मौजूद होता है जो गुनाह को भस्म करके अपने रहम का फजल जारी और सारी करता है। नंबर 2, बेटा। बेटा झाड़ी पर फरिश्ते की मौजूदगी को जाहिर करता है, जिसे खुदावंद यीशु मसीह से तशबीह दी जाती है। नंबर 3, रूह कुदस। झाड़ी का आग की मानी जलना दरअसल रूह कुदस की अलामत है। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, मुकद्दस जॉन ऑफ क्रिसोस्टम फरमाते हैं कि जलती जारी दरअसल यहूदियों के जी उठने की अलामत है, और इसके साथ ही ग्रेगरी ऑफ निस्सा भी कहते हैं कि जलती हुई जारी दरअसल मुकद्दसा मरियम के पाक बदन की उस शबीह को जाहिर करता है जब उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपने बतन में जन्म दिया। जिस इंसान में यीशु जी उठता है वो दरअसल पतरस और मरियम मगदलीनी की तरह दलेर हो जाता है। जलती जारी पर मूसा का ज़हूर पा लेने के बाद दलेर होना दरअसल मूसा को तकवीयत बख्शता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि मूसा डरता है, फराउन से डरता है, वो खौफ करता है, अपने दिल में खौफ करता है और खुदा से सवाल करता है कि अगर वो मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूँ, और खुदावंद उसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। बनी इस्राएल से यूं कहना कि वो है जो है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यानी मैं हूं जो हूं। खरूज 3 बाब उसकी 14 आयत से खुदा ने कहा मैं हूं जो हूं। जाहिरन ये कौल या लफ्ज यहूदा की जड़ से मुशाबे रखता है, जो इसराइलियों के यहोवा का जाती नाम है। अमूमन ये लफ्ज खुदा की वाजिबुल हस्ती को बयान करता है, यानी एलोहीम, यहोवा, खुदावंदों का खुदा। यही एलोहीम मूसा के साथ साथ चलता है और मूसा अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि खुदा जब लोगों के साथ साथ है तो वो नीचे उतर आता है। उसने लोगों की मुज़ल्लत देखी है और वो लोगों के साथ रहता है। खुदा का नीचे उतरना दरअसल इंसानियत के साथ मिलाप करना है। इसलिए खुदावंद कहता है कि मैं उतरा हूं। खरूज 3 बाब 7 आयत में लिखा है कि मैं उतरा हूं। इससे मुराद यही है कि खुदा इंसान की निजात में हिस्सा लेता है। मेरे अजीजों, आए हम भी खुदा से फजल चाहें ताकि हम भी खुदा के साथ मिलाप करें, जिस तरह उसने हमारे साथ मिलाप किया और हमें बाप के साथ मिला लिया, ताकि जहां वो है वहां हम भी हों। आज की दूसरी तिलावत, जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल के खत पहला करंथियों से ली गई है, जिसमें मुकद्दस पौलुस भी हदायत करते हैं कि हम खुदा बाप के साथ एक हो जाएं, तौबा करें, पशेमान हों, ताकि खुदा के साथ चलते हुए बुत परस्ती को छोड़कर खुदा में एक हो जाएं। जिस तरह वो फरमाते हैं कि जिस तरह बाप दादा एक ही बादल के नीचे रहे, एक ही चट्टान से पानी पिया, एक ही रूहानी खुराक खाई, लेकिन फिर भी उनमें से अक्सरों ने खुदा से गिला किया, शिकायत की, नाराज हुए, खफा हुए, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बिखर गए, तितर बितर हो गए। लिहाजा मुकद्दस पौलुस रसूल हमारी रहनुमाई करता है कि हम बुत परस्ती को छोड़कर उस खुदा के पीछे चलें जो वाहिद सच्चा खुदा है। आज का अंजील इक्तबास मुकद्दस लूका की अंजील से माखूज है, जिसमें तौबा का अंसर एक खास मौजू है। मुकद्दस लूका इस इक्तबास में 2 मुख्तलिफ कहानियां बयान करते हैं, एक जलीली मर्द और सलवाम, और उसके साथ ही एक तमसील बयान करते हैं। दोनों कहानियों में मुकद्दस लूका तौबा और पशेमानी की हदायत करते हैं, जबकि अंजीर के दरख्त की तमसील में वो इंसान के गुनाह और खुदा के लामुतनाही प्यार को बयान करते हैं।
चंद मुफस्सरीन पहली दो कहानियों को यहूदियों की इनफरादी ज़ात से रिलेट करते हैं। वो कहते हैं कि ये यहूदियों से मुंसलिक है। ये दोनों कहानियाँ जो सलवाम और जलीली मर्दों की आज की इंजील मुकद्दस में जिक्र पाया जाता है। जबकि अंजीर के दरख्त की तमसील को फकीयों और फरीसियों के रहनुमाओं से मुताबिकत दी जाती है, जो गुनाहगारों और बेगुनाहों को हलाक करते थे, खत्म करते थे, बसम करते थे, मार देते थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा रहम पसंद है, खुदा रहम करता है, खुदा बख्श देता है, खुदा छोड़ देता है, खुदा बार बार बुलाता है और वो कहता है कि आओ थके मंदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा रहम पसंद है, वो बचाता है। जबकि गुनाह के बारे में मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं करंथियों के नाम के 6 बाब 23 आयत में कि गुनाह की मजदूरी मौत है। बाइबल मुकद्दस में खुदा के रहम को बेलौस और इलाही सिफ्त से बयान किया गया है। अहद अतीक और अहद जदीद में खुदा के रहम का जिक्र 494 मरतबा आया है, जबकि इसके बरक्स गुनाह का जिक्र 561 मरतबा दर्ज है। लेकिन याद रहे कि जब गुनाह का वजूद हुआ तो खुदा के रहम का दरवाजा खुल गया, और जब खुदा के रहम का दरवाजा खुला तो फिर हमने मुखलसी पाई, खलासी पाई, जिंदगी पाई, बरकत पाई, तकवीयत पाई, ताकत पाई और हम यस्सु में जी उठे। आइए रहम और गुनाह का मुख्तसर जायजा लेते हैं। गुनाह गुलामी का दरवाजा है, जबकि रहम आजादी का दरवाजा है। गुनाह दूरी का दरवाजा है, जबकि रहम मिलाप का दरवाजा है। गुनाह फना हो जाने का नाम है, जबकि रहम जिंदगी पाने का नाम है। गुनाह बदनों को जलाता है, लेकिन रहम बदनों को बचाता है। गुनाह शैतान से है, लेकिन रहम खुदा से है। मेरे अजीजों, खुदा आज भी इंसानों पर रहम करता है और उन्हें बचाता है, उनकी मुज़ल्लत देखता है और वो नीचे उतर आता है। आज के जब इंजीली इक़्तिबास पर हम गौर करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का मालिक रहम करता है और मोहलत देता है, ये तमसील दरअसल अंजीर के दरख्त से मुंसलिक है। अंजीर के दरख्त की तमसील उम्मीद और जिंदगी का पैगाम देती है। ये तमसील यहूदी कौम और उनके सरदार काहिनों के लिए लिखी गई थी, जो बार बार खुदा की बादशाही का तो ऐलान करते थे, खुदा की बादशाही का नाम तो लेते थे, लेकिन वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए वैसे काम सरंजाम नहीं देते थे। इस तमसील का जिक्र यकीनन हमें मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 11वां बाब 12 ता 14वीं आयत में भी मिलता है। बाइबल मुकद्दस के मुफस्सरीन की ये राय है कि इब्रानी में 3 किस्म के दरख्त थे। एक वो जहां पूरा बाग अदन था, और इस बाग अदन में खुदा ने आदम और हवा दोनों को रखा और वो इसमें रहते थे। और दूसरा वो दरख्त जिसे खुदा ने खाने से मना किया था, जिस दिन तुमने उस दरख्त का फल खाया तुम मर जाओगे। और आज की इंजील मुकद्दस में जिस दरख्त का जिक्र है, अंजीर के दरख्त का, ये अंजीर के पत्तों से आदम और हवा दोनों ने अपने आप को छुपाया, अपने आप को ढांपा, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में नंगे थे। तकवीन 3 बाब उसकी 7 आयत। अजीजों, आए हम अंजीर के तमसील के 7 बुनियादी नकात पर गौर करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान का मालिक खुदा है, जो रहम करता है, जो बचाता है और जिसे फल दरकार है। बागबान, यहां बागबान खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदा और इंसान का दरमियानी है, और वो बेसमर और बेआवाज दरख्त की आवाज बनता है। नंबर 3, अंजीर का दरख्त। अंजीर का दरख्त हर एक ईमानदार की जिंदगी है, जिनमें से कुछ फल से लदे हुए हैं, कुछ बेफल हैं और कुछ का फल अभी कच्चा है।
लेकिन खुदा उम्मीद रखता है कि हम फल लाएं और हमारा फल बाकी रहे। तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। यूहन्ना 15 बाब उसकी 16वीं आयत। इस फल के मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, मसलन रोजा रखना, खैरात देना, तौबा करना, दुआ करना, संडे स्कूल कायम करना, मसीही तालीम सिखाना, क्वायर में हिस्सा लेना, अल्तार की खिदमत करना, बशारत देना, बीमारों की तमाददारी करना। ये सब काम हमें खुदावंद की बादशाही में और फल लाने में हिस्सादार बना सकते हैं। नंबर 4, बेफल अंजीर। ये इस्राएल लोग हैं, इस्राएल लोग जो यसु के मुनकर हुए और उसे कबूल ना किया, जैसा कि लिखा है, और कि उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यूहन्ना 1 बाब उसकी 11वीं आयत। और आज के दौर में भी बेफल दरख्त वो लोग हैं जो बेईमान हैं, बेमज़हब हैं और गैर अकीदा हैं। नंबर 5, 3 साल। 3 साल का वक्त ये खुदावंद यीशु मसीह की एलानिया जिंदगी के 3 साल हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी की। नंबर 6, इस साल ये खुदावंद यीशु मसीह की एलानिया जिंदगी का आखिरी साल है, नीज ईमानदारों की मुसलसल तैयारी और बेदारी का नमूना और उनके लिए हकीकी जिंदगी का साल भी कहलाता है। नंबर 7, दरख्त का काटा जाना। यह खुदावंद का इस्राएल की अदालत का आखिरी दिन है और हमें भी याद दहानी कराई जाती है कि हम भी खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहिर ठहराएं और अपने आप को रोजे आखिर के लिए तैयार करें। अजीज मोमिनीन, आए हम अच्छा काटने के लिए अच्छा बोएं। आजकल के दौर में हम एक दूसरे को काटने का रवाज देखते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे के हाथ काट देते हैं, यहाँ पर लोग दरख्त काट देते हैं। काटने के इस रवाज को खत्म करके हम जोड़ने के, मिलाने के, मिलाप के, प्यार के, रफाकत के, शराकत के मेल रखें ताकि हमारा नाम काटने वालों में से नहीं बल्कि बोने वालों में से हो, क्योंकि खुदा खुद कहता है कि मैं वहां से काटता हूं जहां से नहीं बोता। अजीज मोमिनीन, लाजिम है कि हम अच्छा बोएं ताकि अच्छा काटें। अजीज मोमिनीन, आए तौबा और पश्चिमानी करें, गुनाह को तर्क करें और खुदा के रहम को अपनाएं ताकि हम जलाली अजमत में खुदा के साथ जी उठें और हमारी जिंदगी हमेशा उसके साथ कामिल रहे, ताकि जहां वो है वहां हम भी रह सकें। खुदा अपना कसरत से रहम नाजिल फरमाए ताकि हम तौबा और पश्चिमानी करें और गुनाह को तर्क करें। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन।